जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। विपक्ष की नेता अतिशी मरलीना ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर पहले ही सत्र में निलंबित होने का, पहले ही सत्र में बैन लगने का, विधानसभा परिसर से बाहर हो जाने का ये रिकॉर्ड अतिशी ने अपने नाम कर लिया है। हाल के वर्षों में ऐसा किसी विपक्ष के नेता के साथ देखने को नहीं मिला कि विपक्ष के नेता बनते ही पहले सत्र में आप विधानसभा परिसर से बाहर हो जाएं। और जब वो बाहर हो गई तो आज इनकी पार्टी जो है हंगामा करने पहुंची और हंगामा करते हुए दिल्ली पुलिस ने इन्हें खूब मजा चखाया। ये लोग 21 इनके विधायक पहुंचे थे, वैसे तो 22 है, लेकिन एक विधायक अंदर थे अमानतुल्लाह खान, जिनको निलंबित नहीं किया गया था मंगलवार को क्योंकि वो उपस्थित ही नहीं थे। हंगामा करने वाले 21 विधायक थे। मंगलवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इन लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया, शोर मचाया। इनको बार बार स्पीकर विजेंद्र गुप्ता कहते रहे कि अभिभाषण शांति से होने दीजिए, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन माने ही नहीं। उसके बाद इनको निलंबित कर दिया गया, मार्शल बुलाए गए, इनको मार्शल जो है बाहर लेकर गए, इनको बाहर फिकवा दिया गया और फिर इनके 3 दिन तक इनके विधानसभा में आने पर पाबंदी लगा दी गई कि जिस तरह से इनका मकसद ही है हंगामा करना, इनका मकसद ही है विरोध प्रदर्शन करना, तो ये अब अंदर नहीं घुस सकते। अब ये अंदर घुसने आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इनको बाहर ही रोक दिया। और तब अतिशी मरलीना वहां पर बहस करती रही, इनके विधायक चिल्लाते रहे कि ये किसके आदेश से हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमें परिसर में नहीं जाने दिया जा रहा है, ये तानाशाही है, विधानसभा से आपने निलंबित किया था तो विधानसभा परिसर में जाने से कैसे रोक रहे हैं, संसद में तो परिसर में जाया जा सकता है। खूब चिल्लाते रहे, दिल्ली पुलिस को कहते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, बैरिकेडिंग लगा दी और साथ में चेतावनी भी दे दी कि अगर आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो फिर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी, हिरासत में लेना पड़ेगा, गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। आपने यहाँ से परमिशन, अधिकार है, लेकिन आपने इसके लिए अनुमति नहीं ली है, तो आप यह सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके विधायक यहाँ पर शोर शराबा करते हैं, हंगामा करते हैं, तो फिर यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है उनको उठा के ले जाएगी, डंडे चल जाएंगे और फिर आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अतिशी मरलीना जब बार बार चिल्ला रही थी और बैरिकेडिंग से भिड़ रही थी उनसे, तो दिल्ली पुलिस ने उनको साफ बता दिया कि अब यहाँ ये इस तरह का हंगामा चलने वाला नहीं है। और मजबूर होकर अतिशी मरलीना को खूब लगभग 1-2 घंटा चिल्लाने के बाद अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर चली गई, क्योंकि पता था कि विधानसभा में तो आप हंगामा कर सकते हैं, विधानसभा में तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, निलंबित होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन विधानसभा और उसके परिसर के बाहर तो दिल्ली पुलिस का इलाका है, वहां सड़क पर तो दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। अगर वहां आप बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने बैठ जाते हो तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है, आपको पकड़ कर ले जा सकती है और अगर आप नहीं मानते हो तो सख्ती कर सकती है, आपके ऊपर मुकदमा भी कर सकती है। ये मालूम था अतिशी को, इसीलिए चुपचाप गाड़ी में बैठी और वहां से खिसक गई, ताकि फिर ये अरविंद केजरीवाल के चक्कर में उन्हें भी कहीं हिरासत में ना जाना पड़े। तो वहां से निकल ली 1-2 घंटा हंगामा करने के बाद। लेकिन अतिशी मरलीना जो है बड़ा जोर जोर से बोल बोल कर इतिहास की बात कर रही थी, तानाशाही की बात कर रही थी, विपक्ष की बात कर रही थी, लेकिन ये लोग भूल गए थे कि विपक्ष में कभी भाजपा भी थी। और तब इनका क्या रवैया था कि 3 विधायक थे और उन 3 विधायकों में एक विधायक विजेंद्र गुप्ता, वो अगर किसी बात पर आपत्ति वो करते थे तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता था, उन्हें मार्शल से उठवाकर बाहर फेंका गया था। ये लोग इतिहास और फॉर्मेलिटी, सम्मान, इस सब की बात ना करें और ना ही तानाशाही की बात करें। तो तानाशाही तो इनसे ज्यादा किसी की रही नहीं है। जब विपक्ष में भाजपा थी तो इनकी यही स्थिति थी, उनके 3 विधायकों को भी बोलने नहीं देते थे और अपना पूरा मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत था, तो वहां पर भाजपा की बुराई करने के लिए, केंद्र सरकार की बुराई करने के लिए 1 दिन का सत्र चलाते थे। क्या होता था दिल्ली विधानसभा में, कभी कोई कानून पास करने के लिए सत्र चला? वहां पर सत्र चलता था सिर्फ कश्मीर फाइल्स की बुराई करनी है तो उसके लिए सत्र चला दिया, पीएम मोदी की बुराई करनी है तो उसके लिए सत्र चला दिया, और वहां पर प्रिविलेज है, जो मर्जी बोलते जाओ, और भाजपा के विधायक कुछ बोले तो मार्शल से उठाकर फेंकवा देते थे। तो इनके साथ तो इनको तो कम से कम मार्शल से उठवाकर इनकी पिटाई करके इनको बाहर नहीं भेजा गया है, ये भी करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इनको तो सिर्फ परिसर से बाहर किया गया है। ये आज इतिहास की बात ना करें, क्योंकि इनका तो मकसद ही था हंगामा करना। स्पीकर का फैसला बिल्कुल सही है
क्योंकि जब आपको मालूम है कि ये लोग अगर अंदर आएंगे तो हंगामा ही करेंगे, ये लोग अगर आएंगे तो विरोध प्रदर्शन ही करेंगे, कैग रिपोर्ट पेश नहीं होने देंगे, क्योंकि अब अपनी बुराई कैसे सुनेंगे, अपने काले कारनामे कैसे सुनेंगे। तो जब कोई आ ही रहा है शोर मचाने के मकसद से, कोई वहां पर शांति से बैठना नहीं चाहता, तो इसका मतलब है कि उसको अंदर लाने से फायदा क्या है, तो उसको बाहर ही रखो। और रही परिसर की बात, जो इनकी आपत्ति थी परिसर में क्यों नहीं घुसने दे रहे हैं, अब दिल्ली विधानसभा का परिसर संसद जैसा बड़ा नहीं है, वो परिसर जो है छोटा है, और वहां पर अगर हंगामा करेंगे और आपका कुछ भरोसा नहीं है कि आप जो है अपने वो पोस्टर उठा के जो है तुरंत विधानसभा में ऐसे घुस जाए, धावा बोल दे, ये लोग तो किसी चीज से नहीं चूकते, ये तो कोई भी बदतमीजी कर बैठते हैं। इन्होंने जब पहले दिन से ही ये हंगामा करने में लगे हैं, तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं कि हमें सुना नहीं जा रहा है, हम मीडिया में नहीं आ रहे हैं, तड़प जाएंगे, तो कुछ ऐसा करो कि मीडिया में आ जाएं, तो वहीं कोई तोड़फोड़ मचा दे, इनका कुछ भरोसा नहीं है। और रही बात संसद की, संसद का परिसर बहुत बड़ा होता है, वहां पर मीडिया विंग है, लाइब्रेरी है, पुराने सांसद आते हैं, अलग अलग दफ्तर है, तो इसीलिए उस परिसर में प्रवेश दिया जाता है। और इसलिए संसद के अंदर प्रवेश करने से मना होता है, परिसर में आ सकते हैं, क्योंकि दूसरे और भी काम हो सकते हैं, जो वहां पे सांसद है, किसी का दफ्तर भी हो सकता है, या किसी को किसी मंत्री से मिलना हो सकता है, इसीलिए आया जाता है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में ऐसा नहीं है, उनके दफ्तर जो है वो सचिवालय में है, और या अपने कैंप ऑफिस में है। आप विधानसभा में करने क्या आ रहे हो, वो भी अगर एक दो आए निलंबित विधायक तो कोई बात है, 21 के 21 घुस रहे हो। इसलिए परिसर में आने देना कोई किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और ये लोग इस लायक भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रहते जितनी तानाशाही की है उससे तो बहुत कम इनके साथ हो रही है, और यही रवैया विपक्ष में रहते हुए अपना रहे हैं। जब कैग रिपोर्ट पेश हो रही है, और वो रिपोर्ट पेश करने का आदेश हाईकोर्ट दे चुके हैं, और स्पीकर, आपकी सरकार में स्पीकर को वो रिपोर्ट सौंप दी गई थी, अब जो नई सरकार आई है वो तो पेश करेगी ही, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये नहीं चाहते कि इनके जो घोटाले हैं वो खुल कर और सामने आए, जैसे कि शराब घोटाले में जो कैग रिपोर्ट आई उसमें सामने आया कि 2000 करोड़ का घाटा सरकारी खजाने को हुआ, दिल्ली की जनता को हुआ, और अरविंद केजरीवाल की सरकार कहां खा गई वो पैसे, उसको किसके पास पहुंचाया गया, कैसे शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। और यहाँ तक कि एक बात और सामने आई, जो कि ईडी सीबीआई की जांच में नहीं आ पाई अभी तक, कि जो शराब थी उसकी गुणवत्ता भी खराब थी, यानी कि दिल्ली वालों को खराब क्वालिटी की शराब पिलाई गई है। जो एक पे एक फ्री दे रहे थे, ये ऐसी शराब थी जिससे आपको शरीर को नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत दिख गए, लेकिन आपको एक खराब क्वालिटी की चीज पिलाई गई है, जैसे कि साफ पानी और गंदे पानी में अंतर होता है, उसी तरह से है। और इन्होंने दिल्ली की जनता की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। ये बातें कैग रिपोर्ट में आई, अभी तो 13 और कैग रिपोर्ट बची है, शीश महल पर भी आएगी। इसी का इन्हें डर है कि अब कौन कौन से नए घोटाले खुल जाएंगे, तो इसलिए रोकना चाहते हैं। और इसलिए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इनको सबक सिखाया कि आप अगर इस मकसद से आ रहे हैं, अगर आप सुनने नहीं आ रहे हैं और शांति बनाए रखने नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको हंगामा करने यहाँ अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और इनके हंगामे की वजह भी देखिए, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये कह रहे हैं कि सीएम दफ्तर में सरदार भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर क्यों हटाई गई, जो कि मुख्यमंत्री के पीछे लगी होती थी। अब इन्होंने खुद क्या क्या किया है सीएम दफ्तर में, आप वो भी देखिएगा, आपको वो भी बताती हूँ। ये जान लीजिए कि वो तस्वीरें हटी है कि नहीं। वो तस्वीरें सीएम दफ्तर के अंदर है, बस दीवार बदली गई है। पहले वो उस दीवार पर थी जहां सीएम की कुर्सी है, अब वो उसके बगल की दीवार पर दोनों तस्वीरें लगा दी गई हैं, जिसकी तस्वीर भी जारी की गई सीएम ऑफिस की। और जो सीएम ने तस्वीरें लगाई हैं अपने पीछे, उनमें है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। अब ये लोग जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, तो इनसे सवाल पूछा जाए, क्या आप एक महिला राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अपने आप में एक बड़ा पद है, क्या आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति की तस्वीर वहां से हट जाए? क्या इसका मतलब ये माने कि आप एक आदिवासी के खिलाफ है, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के खिलाफ है, और एक महात्मा गांधी की आप तस्वीर हटाने की बात करते हैं? तो क्या ये माना जाए कि आप महात्मा गांधी के खिलाफ है, उनके विचारों के खिलाफ है? आपसे क्या ये माना जाए कि आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है, आप इस पद के खिलाफ है? ये जवाब तो इन्हें देना चाहिए कि जो तस्वीर हटाने की बात करते हैं। और ये सिर्फ इस दफ्तर की बात नहीं है, बल्कि सभी मुख्यमंत्री कार्यालयों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जाती है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने ये परंपरा खत्म की अपनी चिढ़ के कारण कि पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाएंगे, इससे भी प्रचार हो जाएगा। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, तो क्या दूसरे मुख्यमंत्रियों के दफ्तर में उनकी तस्वीर नहीं होती थी? क्या महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं होती थी? क्या इंदिरा गांधी की तस्वीर नहीं होती थी? तो ये तस्वीरें तो तब भी लगी होती थी, लेकिन अब इनकी चिढ़ इतनी बढ़ गई है
कि इन्हें लग रहा है कि हमारा सत्ता में ही आना मुश्किल है, तो नफरत करने लगे हैं कि प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं, ये नफरत करने लगे हैं और प्रधानमंत्री जैसे पद से नफरत कर रहे हैं कि जबकि प्रधानमंत्री तो कल को आपका भी हो सकता है, लेकिन सब्र नहीं है और चिढ़ हो गई है इन्हें। और यही अरविंद केजरीवाल के साथ है। और अरविंद केजरीवाल ने खुद क्या किया था, जब ये आए थे, जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तो उससे पहले शीला दीक्षित का दफ्तर था। शीला दीक्षित जहां बैठती थी उसके पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हटा दी और उसकी जगह फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगा ली। क्या तब आपको ये कहा जाना चाहिए कि आप महात्मा गांधी के खिलाफ थे? आप तो बड़ा हिंसा करके जो है महात्मा गांधी के विचारों को ही लेकर आपने आंदोलन किया, स्वराज की बात करते रहे, अहिंसा की बात करते रहे, और आपने क्या किया, महात्मा गांधी की तस्वीर ही हटा दी, उनको ही गायब कर दिया। और अब भी महात्मा गांधी की तस्वीर के खिलाफ अड़े हैं, राष्ट्रपति की तस्वीर के खिलाफ अड़े हैं कि यहाँ से उनकी तस्वीरें हटाई जाए। यही हाल है, यही रवैया है इन लोगों का। और हद तो इन्होंने तब कर दी थी जब सुनीता केजरीवाल, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा दी थी पीछे से। क्या तब आपको शर्म नहीं आई? जेल में गया हुआ एक मुख्यमंत्री है, उसको आप बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के साथ उसके उस आदमी की तस्वीर लगा रहे हैं। लेकिन भाजपा इनके सामने झुकने वाली नहीं है और इसीलिए इन्होंने ये भाजपा की रणनीति बनाई है कि इनके ये विरोध प्रदर्शनों के दबाव में नहीं आना है और साफ तौर पर इन्हें इनकी हकीकत, जनता को इनकी हकीकत दिखानी और सख्त कदम उठाने पड़े तो उठाने हैं, चाहे कितना भी हंगामा करते रहें। और इसी बीच प्रवेश शर्मा ने भी बोल दिया है कि शीश महल को लेकर तो जांच होगी ही, साथ ही अरविंद केजरीवाल का जो दफ्तर है, जो सीएम दफ्तर है सचिवालय में, उस दफ्तर की भी जांच होगी, क्योंकि वो दफ्तर ऐसा बनाया गया है जैसे किसी दुबई के शेख का दफ्तर हो, उसका महल जैसा हो, ऐसा दफ्तर बनाया अरविंद केजरीवाल ने। उनको सिर्फ शीश महल में ही ऐशो आराम नहीं चाहिए था, सचिवालय आए तो अपने सीएम दफ्तर में भी ऐशो आराम चाहिए था। और ये इन्होंने नियम बना रखा था कि वहां पर मीडिया नहीं जाएगी सीएम दफ्तर के अंदर, क्योंकि जितना आलीशान बनाया है उसमें अगर कोई मीडिया वाला जाएगा तो तस्वीरें खिंच जाएंगी। अभी कैग रिपोर्ट आई है, अभी तो 13 और बाकी है, उसके बाद एसआईटी का गठन होगा और जहां जहां जांच की जरूरत होगी वहां जांच होगी। और अरविंद केजरीवाल जो आजकल गायब है, कहाँ बैठे हुए, कहाँ छुपे हुए हैं, वो ऐसे सामने नहीं आएंगे। उनको लगता है पुलिस ही लेने आएगी या ईडी सीबीआई लेने आएगी अगले उनके किसी घोटाले में, और तब वो मीडिया में नजर आएंगे। अभी अतिशी मरलीना को छोड़ा हुआ है, उनका पसंदीदा काम दिया हुआ है, जाओ विरोध करो, जाओ हंगामा करो, क्योंकि अतिशी मरलीना उसी ग्रुप से है, वो सेक्युलर लेफ्टिस्ट ग्रुप, जिनको सिर्फ हमको चाहिए आजादी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरी खातिर जिंदा हैं, ऐसे नारे लगा लगा कर जिन लोगों को सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना आता है, इधर उधर हंगामा करते रहो, तोड़फोड़ करते रहो। अतिशी मरलीना उन्हीं लोगों में से हैं, उन्हीं उसी ग्रुप से वो आई है। और भाजपा ने इसलिए तय किया हुआ है कि इनके हंगामे, इनके ड्रामे का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। और अगर ये यही हाल रहा तो इन्हें चाहे कितने भी दिन सस्पेंड करना पड़े, इन्हें सस्पेंड किया जाएगा। इन्हें विधानसभा में आने की फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पर एक चर्चा के लिए, एक आप स्वस्थ चर्चा वहां नहीं कर सकते हैं, तो आपकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये जो करते रहे, लेकिन भाजपा अपना काम अपनी तरह से करती रहेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।